ओम शांति। 29 जुलाई के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा ने माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसलिए माताओं पर बड़ी जवाबदारी है। अब कौन सी माताएं और बाबा कौन सा कलश रखते हैं? वो माताएं जिन्होंने हिम्मत रखी स्वयं को जानने की, परमात्मा को जानने की, और परमात्मा को जानने के पश्चात अपने जीवन में परिवर्तन लाने की। माताएं, कन्याएं, बहनें सभी जब परमात्म ज्ञान सुनकर स्वयं में परिवर्तन लाती हैं, स्वयं को योगिनी तपस्विनी बनाती हैं, स्वयं में नियम और मर्यादाओं का पालन करती हैं, तो वह अपने परिवार को स्वर्ग बनाती हैं। जब माताएं अपने परिवार को स्वर्ग बनाती हैं तो वह परिवार से शुरुआत होकर के पूरा विश्व ही स्वर्ग बन जाता है। तो ये माताएं निमित्त बनती हैं इस पतित पुरानी दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए। तो इन पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जिम्मेवारी है। कौन सी जिम्मेवारी है? स्वयं को नियम में, संयम में रखें और जो परमपिता परमात्मा कहता है उसी अनुसार चले, तभी ये अपना और बाबा का कार्य सिद्ध कर पाएंगी। शिव बाबा का बन करके माताएं, बहनें, कन्याएं शिव शक्तियां कहलाती हैं। ये वो शिव शक्तियां हैं जो घर परिवार में रह करके ईश्वरीय गुणों को धारण करके एक सेना की भांति खुद के विकारों को भी जीतती हैं, परिवार और समाज की बुराइयों को भी हर लेती हैं। तब जब यह अखंड तपस्विनी बन जाती हैं, फिर तो भीष्म पितामह आदि को भी ज्ञान के बाण मारती हैं। अब बाबा कहते हैं कि तुम डरो मत, केवल पढ़ो और पढ़ाओ। वो परम पिता परमात्मा शिव शक्ति सेना खड़ी करके पूरे भारत को स्वर्ग बना रहा है। इन्हीं माताओं बहनों का फिर देवियों के रूप में गायन है। कहीं काली देवी के रूप में गायन है, तो कभी माँ जगदम्बा के रूप में गायन है, तो कहीं माँ वैष्णो देवी के रूप में गायन है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने ही विकर्मों पर काली रूप धारण करके विकारों को जीता और विषय विकारों को जीता। संतुष्ट रह करके संतोषी माँ कहलाई। ऐसे ही परमात्मा कहते तुम सबको अपने जैसा बनाते चलो श्रीमत पर चल करके, तो ये भारत बहुत जल्दी ही स्वर्ग बन जाएगा। माताएं बहनें जो नरक की दलदल में, विकारों की दलदल में जा रही हैं, अपनी शक्ति को नहीं पहचान रही हैं, जैसे बाबा ने कहा कि वैश्यों को भी गुप्त रीति से आपको बहुत अच्छा सा ज्ञान सुनाना है, उनको भी आपको पावन बनाना है। मातृ शक्ति, माताओं की शक्ति महान है। क्यों महान है? क्योंकि ये घर परिवार भी संभालती हैं और घर परिवार संभालते हुए परम पिता परमात्मा की शिक्षाओं को अपने जीवन में ला करके खुद का कल्याण भी करती हैं और विश्व कल्याण भी करती हैं, क्योंकि संगम युग है ही कल्याणकारी। वैशाल्य को शिवालय बनाना, परमात्मा के साथ मददगार बनना कोई कम बात नहीं है। परंतु ये कार्य वही माताएं, बहनें, कन्याएं, भाई कर सकते हैं जिन्होंने अपने मन में, अपने दिल में केवल शिव बाबा को बसाया है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अगर ऊपर से ये कहते रहे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, और अंदर से मोह खींचता रहे कभी पति का, कभी बच्चों का, तो वो फिर ये कार्य नहीं कर सकती हैं। स्नेह प्यार हमारा सबसे होना चाहिए और सच्चे बाप के साथ सच्चा प्यार होना चाहिए। फिर हमारी ये रूहानी दौड़ जो विश्व को पूरा परिवर्तन करने की है, विश्व को पावन बनाने की है, ये संपन्न हो जाएगी। आज का वरदान भी बहुत स्पेशल है। श्रेष्ठ समृद्धि द्वारा सुखमय स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप भव। स्थिति का आधार समृद्धि है। आप सिर्फ समृद्धि स्वरूप बनो तो समृद्धि आने से जैसी समृद्धि वैसी स्थिति स्वतः बदल हो जाएगी। खुशी की समृद्धि में रहो तो स्थिति खुशी की बन जाती, दुख की समृद्धि में रहो तो दुख की स्थिति हो जाती। संसार में तो दुख बढ़ने ही है, सब अति में जाना है, लेकिन आप सुख के सागर के बच्चे, सदा खुश रहने वाले, दुखों से न्यारे सुख स्वरूप हो। इसलिए क्या भी होता रहे लेकिन आप सदा मौज में रहो। स्लोगन है, समय रूपी खजानों को व्यर्थ से बचाना
यही तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। और आज का स्वमान रहेगा, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। और आज का प्रश्न है, तीव्र पुरुषार्थी की निशानी क्या होगी? दूसरा प्रश्न है, हमें आपस में कैसे रहना है? तीसरा प्रश्न है, सुख में स्थिति का आधार क्या है? और चौथा प्रश्न है, माताओं पर जवाबदारी किसने रखी और क्यों? पांचवा प्रश्न है, हम कौन सी शक्ति सेना कहलाती हैं?